बच्चों, आज हम संधि के तृतीय भाग विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। विसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले तो विसर्ग क्या होते हैं कि ये देखिए, संधि के बाद में ये जो दो बिंदु लगे हुए हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं। इसी को विसर्जनीय कहते हैं, इसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इस विसर्ग का कब क्या कैसे होता है, कैसे इसके साथ संधि होती है, जोड़ा जाता है इसको, वो सब विसर्ग संधि के तहत आता है। और इसे पढ़ने के लिए हम सबसे पहला जो सूत्र है विसर्ग संधि का वो है विसर्जनीयस्य सह। खरि विसर्जनीयस्य सह स्यात्, अर्थात खर, खर क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार हमने सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र पढ़ते पढ़ते पढ़ा था। ठीक है, तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, स, स। परे होने पर, यानी इन सब के परे होने पर, विसर्जनीय के स्थान पर, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो, क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अर्थात ये दो विसर्ग हैं, इनके स्थान पर इनसे परे में क्या हो? खर हो। खर का मतलब समझ रहे हैं आप? ख फ छ ठ था स। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक है, स, ये हलंत है इसमें। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। अब देखिए, विष्णु विसर्ग है, यहाँ पर विष्णु के बाद में विसर्ग है, और त्राता का अगर हम वर्ण विन्यास करें तो त, र और अ, और उसके बाद में ता। तो यहाँ पर कौन है? त है। त क्या है? देखिए, खर है। तो कहा कि अगर खर आ जाए, कोई भी खर आ जाए, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ये देखिए, विष्णु त्राता। और अब इसको हम अज्झिनम परेण संयोज्य के माध्यम से अगर जोड़ देते हैं तो बनता है विष्णु त्राता। अब देखिए, इसमें एक और सूत्र आता है। अब बनता है हरि सेते, हरि सेते। हरि सेते को देखिए, यहाँ पर विसर्ग है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग है, और उसके बाद में स है। स खर में आता है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? विसर्ग के स्थान पर स हो जाना चाहिए। लेकिन एक सूत्र आता है वासरी। कौन सा आता है? वासरी। कहता है सरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, अर्थात सर परे होने पर। अब सर में कौन कौन से आते हैं? सर को देखिए आप, सर, अरे एक ही तो सूत्र है, सस सर। तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो सर में कौन कौन से आएंगे? स, स और स, ये तीनों है। कहा अगर सर परे होने पर तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? विकल्प से विसर्ग हो, विकल्प से विसर्ग हो। अर्थात एक बार विसर्ग होगा इस तरह से, और एक बार नहीं होगा, यानी एक बार तो विसर्ग होगा, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर हरि, हरि धन सेते, तो हरि, री के बाद में विसर्ग है, प्लस सेते, स है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? एक बार विसर्ग हो जाएगा, यानी विसर्ग ही रहेगा। तो इसका मतलब हरि सेते ही बनेगा।
लेकिन विकल्प से एक बार नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब क्या होगा? तब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या कहा था? खर परे होने पर सकार आदेश हो तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। और फिर देखिए स को भी अब डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हरीश सेते, क्योंकि इस सूत्र आ जाएगा स्तोश्चुनाश्चु। वो सूत्र क्या करेगा? वो कहेगा भैया जब भी स के बाद में स आ जाएगा तो क्या कर देंगे हम? उसको भी स बना देंगे और बनेगा हरीश सेते, और अज्जीनम परेण संयोज्य से जोड़ेंगे तो हरीश सेते बन जाएगा। इस तरह से ये विसर्ग संधि का लघु रूप है। इसको अगर पूर्णतः व्याख्यान सहित पढ़ना है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो हमने वीडियो विसर्ग संधि के लिए स्पेशली बनाया है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है।